बहुत यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करे उसे क्या कहते हैं? एक समान गति। भाई एक समान गति कैसे भी हो सकती है? इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी किधर भी हो सकती है। दिशा बदले उससे कोई मतलब नहीं है भाई, दिशा उसमें होनी चाहिए, दिशा बदले कोई मतलब नहीं है। बस मतलब यह है कि समान समय में समान दूरी तय करें। क्लियर है? एक समान गति होगी। अब हम बात करेंगे एक समान गति में ही यहाँ पर यदि बोल दे कि वृत्तीय गति, कौन सा बाबू? वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। क्लियर? एक समान गति में कैसा तो बात कर ले हम? वृत्तीय गति की, यानी एक बीच की गति हम निकाल दें। एक समान कौन सी गति बात करेंगे हम? वृत्तीय गति के बारे में। एक समान वृत्तीय गति। तो देखिए वृत्तीय का मतलब क्या होता है बाबू? वृत्त होता है। वृत्तीय का मतलब वृत्त होता है। वृत्त के बारे में सबसे पहले स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट कर दे। तो ये क्या होता है आपका? ये क्या है? वर्ग। इससे इसके बाद थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? आयत। क्लियर है? अच्छा चलिए इसको भी त्रिभुज को ले लें। ये त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ले लें, वर्ग ले लें, आयत ले लें। आयत के बाद धीरे धीरे क्या करें? तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजा के बाद कितना भुजा? पांच भुजा ले लें। पांच भुजा के बाद कितना भुजा ले लें? छह भुजा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह भुजा हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे इसको कैसे कर दे बाबू? पूरा हम वृत्त की तरह कर दे, सीधा कर दे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जरा से इसके चक्कर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर यदि सर्कल करेगा तो यहाँ पे भी समान समय में समान दूरी तय करे, लेकिन जिस पथ पे धारण करेगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। यानी जो पथ कैसा धारण करेगा? त्रिभुजाकार कर लेगा। यहाँ पर कैसा करेगा बाबू? वर्गाकार। यहाँ पे कैसा करेगा? वर्ग। यहाँ पर कैसा करेगा? आयत की तरह आयताकार कर देगा। यहाँ पर कैसा करेगा? पंचभुजा तो पंचभुजाकार कर देगा, षष्ठभुज तो षष्ठभुजाकार। और यहाँ पर यह सेम कैसी बन गई है? वृत्त बन गई है। तो यहाँ पर जब घूमेगी तो क्या हो जाएगी वो? वृत्ताकार। कैसा हो जाएगा वो? वृत्ताकार। अच्छा वृत्त के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। वृत्त में दो तीन चीज का बात ध्यान देना होता है। कौन कौन सा? तो वृत्त का सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल, और दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा क्षेत्रफल के बाद परिधि। दूसरा कौन सा हो जाती है बाबू? परिधि। क्योंकि हम परिधि पे सवाल पढ़ने वाले हैं। किस पे? परिधि पर। यदि हम बोलते वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और परिधि का क्या होता है बाबू? 2 पाई आर। यहाँ पर जो परिधि है ना, देखिए परिधि में और परिमाप में अंतर क्या होता है। यदि हम त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे ए पॉइंट ले ले, बी ले ले, सी ले ले। ए से बी तक गया, बी से सी गया, सी से फिर कहाँ चले? यहाँ ए तक। तो इसका जो ये मान हो जाएगा, इसको हम क्या बोल लेते हैं? बाहरी बाहरी वाले मान को। जैसे हम बोलते हैं ना जी कि परिमाप कैसे करते हैं? परिधान माप बोलते हैं ना जी। परिधान माप। परि मतलब होता है बाहरी बाहरी, माप मतलब होता है माप। यानी इसके बाहरी बाहरी माप को जो मान लेंगे वो क्या कहलाएगा? परिमाप। इसके भी बाहरी बाहरी वाले मान को क्या कहेंगे? इसके भी बाहरी वाले मान को, इसके बाहरी वाले मान को क्या कहेंगे? लेकिन इसके बाहरी वाले मान को क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। क्यों परिधि कहेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परिधि इसलिए कहेंगे, देखिए इसमें जो है ना कितनी बार दिशा बदली है? चलिए यहाँ से एक बार दिशा बदली, दो बार बदली, तीन बार बदली, तीन बार दिशा बदला है। यहाँ पर एक बार दिशा बदली, दो बार बदली, तीन बार, चार बार। यहाँ पर यानी जितनी भुजाएं हैं उतनी बार बस दिशा बदलेगी। तीन बार है तो तीन बार, चार बार है तो चार बार, चार बार है तो चार बार, पांच बार है तो पांच बार, छह बार है तो छह बार। लेकिन यहाँ पर तो भैया अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है ना जी। यहाँ पर कितनी बार दिशा बदलेगी? कितनी बार? अनंत बार न बदलेगी। अर्थात यहाँ पर यदि कोई पूछ दे कि यदि कोई वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी दिशा कितनी बार बदलेगी? या अनंत बिंदु से मिलकर बने तो अनंत बार ही बदलेगी ना। ये फाइनल सबको समझ में आ गया? अब देखिए थोड़ा सा दिशा बदलती कैसे कैसे। चलिए ये ऐसे मान के चलिए कि अच्छा जब कोई भी घूमता है, किसी पथ पर घूमता है तो दो कंडीशन में घूमता है। कौन कौन सा? एक तो क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉक। एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है बाबू? क्लॉकवाइज मतलब, तो ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे खड़े हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये क्लॉकवाइज ऐसी घड़ी की घूमती है ना, यानी कौन सा हाथ है हम लोग का? दाहिना। इसीलिए इसको कौन सा बोल देते हैं? दक्षिणावर्त। कौन सा? दक्षिणावर्त। और इधर वाला कौन सा हाथ होता है? इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? वामावर्त। कौन सा? वामावर्त। तो इधर वाली यदि घूम रही है तो वामावर्त हो गई, इधर से तीर घूमता तो दक्षिणावर्त। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा चले यहाँ पे।
ये वृत्त का केंद्र होता है। यहाँ से इसकी क्या हो जाती है बाबू? त्रिज्या हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। अब पूरा यहाँ से जब एक चक्कर लगाती है, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाती है, इसका क्या कहलाएगा? ये परिधि। क्या कहलाता है बाबू? परिधि। क्या कहलाएगा? परिधि। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें पहले दिशा की बात करें। मान के चलो कि कोई पिंड है जिसका वेग कितना है बाबू? v है। जिसका वेग क्या है? v है। v वेग से चल रहा है, यहाँ पर आया, फिर यहाँ के बाद यहाँ पर आएगा तो ऐसे इसकी दिशा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ चलेगा ऐसी दिशा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे चलेगा ऐसी दिशा। प्रत्येक जगह पर क्या इसकी दिशा बदल रही है? दिशा बदल रही है। यहाँ पे इधर हुआ, मान के चलो तो हम गोल गोल घूमेंगे तो यहाँ पे ऐसे रहेंगे, और जैसे ही दूसरी तरफ जाएंगे तो इधर की तरफ हो जाएगा, फिर इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, यानी दिशा में क्या हो रही है? बार बार बदल रही है। दिशा क्या हो रही है? बार बार यहाँ पे बदल रही है। दिशा बदलने के कारण यहाँ पे देखेंगे एक समान वृत्तीय गति में दिशा बदलने के कारण ही उसकी क्या गति एक समान होगी कि बदलेगी? लेकिन यहाँ पे हम कैसा मान के चले हैं? एक समान चाल। कैसा मान के चले हैं? एक समान चाल। यदि नियमतः देखें, जैसे आप दो गोल गोल घूमते हैं तो जैसे यदि सीधा बोलना चाहेंगे तो हम सीधा अपनी रफ्तार को तेज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम गोल गोल घूमना चालू करते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद कुछ धीरे हो जाते हैं, फिर कुछ दूर चलने के बाद धीरे होते हैं। ये जो धावक होते हैं, देखें जो ये दौड़ने वाले या घूमने वाले होते हैं, इन लोगों का देखे होंगे पथ ऐसा गोलाकार बनाया जाता है। पता है क्यों बनाया जाता है? पता है क्यों बनाया जाता है गोलाकार? कोई बता सकता है? इसलिए बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि कम जगह में पहले तो ज्यादा लोगों को दौड़ा देंगे और ज्यादा हमको दूरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इसी को सपोज कीजिए, यहाँ पर हम ले लें, यदि हम इसी पथ को ले लें, ये रहा आपका, ये दूरी आपकी ये वाली में हो गई, मानिए मान के चलिए कि एक रस्सी ले लें, 20 मीटर का रस्सी ले लो, 20 मीटर का रस्सी ले लें। 20 मीटर रस्सी को करेंगे तो लगभग में यहाँ से कम 20 ग्राउंड तक चला जाएगा, 20 ग्राउंड तक चला जाएगा 20 मीटर का। लेकिन उसको जब गोला करके करेंगे तो ये बताइए कि जब यहाँ से वो 20 मीटर का गया और जब उसको गोला किए तो कितने में हो जाएगा? कितने में हो जाएगा? कितने में हो जाएगा? वही चीज आज निकालने के लिए आपको सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? ध्यान से देखिएगा। यदि कोई आपसे पूछ दिए कि या कोई बोल दे कि मान के चलिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या बाबू? सेंटीमीटर बढ़ा के तनी मीटर में कर दे तो 2 मीटर कर दे, 2 मीटर तो समझ में भी आएगा। 2 मीटर त्रिज्या की, 2 मीटर कितने की? किसकी? त्रिज्या का एक वृत्त लिए हैं, 2 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिए हैं, उस पर कोई घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में कितना दूर चला होगा? कोई पूछ सकता है कि भाई 2 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उस पर एक चक्कर हम लगा रहे हैं, यहां से लेकर और क्या हो रहे हैं बाबू? यहां तक आ रहे हैं, तो वह कितना दूर चला? तो ये बाहरी बाहरी वाली दूरी क्या हो जाती है? हमारी परिधि। अब बाहरी बाहरी दूरी वाली परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब यहां से यदि हम ले लें तो 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? या 3.14 भी ले सकते हैं, 3.14। और आर का मान कितना हो गया बाबू? 2। कितना हो जाएगा? 2 दूनी के 4। आइए हो जाएगा 3.14 गुणा कर दीजिए 4 से, 14 चौका 56 और 3 चौका कौ मीटर चल जाएगा बाबू? 12.56 मीटर। अब सोचिए 12.56 मीटर की रस्सी को हम कितना में मोड़ कर दिए? 2 मीटर, यानी मुश्किल से कितना? इतना बड़े वाले में इसको कर दिया, यानी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 2 मीटर मतलब समझ रहे हैं, मतलब 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, इतना बड़ा त्रिज्या वाला मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, इतने बड़े में हम इसको कर सकते हैं। यानी यदि कोई पूछ दे, ऐसे बोल दे कि यदि हम किसी वस्तु, कोई वस्तु है और इसको वृत्तीय पथ पर धारण करना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा बाबू? यदि 3 मीटर कर दे तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर तो कितना दूरी हो जाएगी? क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी क्या निकालेंगे? परिधि बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर हो जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3.14 गुणे आर का मान कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। क्लियर? चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गई है। चलिए यदि कोई पूछ दे कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति, एक समान गति नहीं, एक समान वृत्तीय गति, केवल एक समान गति अब तक बताए थे। एक समान वृत्तीय गति किसे कहेंगे? वृत्तीय पथ पर कोई धारण, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी
लेकिन उसमें क्या निश्चित होगा बाबू? चाल निश्चित होगी, लेकिन दिशा क्या निश्चित होगी? नहीं, दिशा क्या होती जाएगी? बार बार बदलती रहेगी। उसे क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति। क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति। अच्छा, जो घड़ी की सुई है कैसी गति करती है? एक समान वृत्तीय गति करती है, लेकिन उसकी दिशा देखे हैं? कभी ऊपर की तरफ होती है सुई की, और जैसे जैसे आती है तो फिर साइड में हो जाती है, फिर जैसे जैसे चलती है तो नीचे चलती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, बार बार दोहराती रहती है। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। यदि मैं आपसे पूछूं